today let's start with chapter number 8, air, water and weather. In this chapter हम air के बारे में पढ़ेंगे, water के बारे में और weather के बारे में. आपको ये करना है weather को identify करना, ठीक है, और names लिखने हैं. यहाँ पे space दी है, उसमें आपको names है. Now air. Air is a mixture of gases. जो हमारा अर्थ है वो सराउंडेड है बाय अ लेयर ऑफ एयर, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. और मूविंग एयर को क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है, ठीक है. A light wind is called breeze. It causes leaves to rustle, small flags to fly, and also causes bushes and small trees to sway. A very strong wind is called gale. It causes whole trees to sway, branches break, tiles from the roof and the houses are blown away. और it also makes walking difficult. हमारे लिए walking भी क्या हो जाती है? Difficult हो जाती है. A stronger wind which can even uproot trees and cause damage to the building is called storm. And when a storm is accompanied by rain and thunder, जब storm के साथ rain और thunder दोनों आता है तो उसे क्या कहा जाता है? Thunderstorm. What causes wind to blow? देखो, when sun shine brightly, वो क्या करता है? Land को heat कर देता है. भाई land heat हो गया, sun की rays से क्या होगा? Land heat हो गया. फिर क्या होता है? इससे जो एयर होती है above it get heated up, और जो वार्म एयर होती है वो लाइटर होती है ठंडे से. तो जो वार्म एयर है वो ऊपर उठने लग जाती है, ठीक है. जो वार्म एयर होती है ना वो ऊपर की तरफ उठने लग जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वहां से रश आउट करने लग जाती है. और इससे क्या होता है कि जो हवा विंड जो होती है वो है. अब हम बात करेंगे सी ब्रीज और लैंड. सी तो सी से चलती है, लैंड तो लैंड से चलती है, ठीक है. सी वाली तो सी टू लैंड और लैंड वाली लैंड टू सी. ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स वार्मर फास्टर देन वाटर, ठीक है. भाई डे टाइम पे पानी से जल्दी गर्म वाली लैंड हो जाती है, ठीक है. और जब वो वार्म हो जाती है तो राइज करती है, और जो कूल एयर है वो सी के मूव्स टुवर्ड्स द लैंड. सी से किसकी तरफ मूव करती है? लैंड की तरफ. इसे क्या कहा जाता है? सी ब्रीज. अब लैंड ब्रीज की बात करते हैं. ड्यूरिंग द नाइट जो लैंड है वो हमारा ज्यादा ठंडा हो जाता है पानी से. द एयर अबव द सी बिकम्स वार्म एंड राइज अप. जो कूल एयर होती है फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, और इसे क्या कहा जाता है? लैंड ब्रीज कहा जाता है. नाउ वेदर. वेदर इज द कंडीशन ऑफ एयर, क्लाउड्स, रेन एंड सन ऑफ अ प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम. चेंजेस इन वेदर. चेंजेस जो हो रहे हैं वेदर में वो किसकी वजह से हो रहे हैं? सन की वजह से. द हीट ऑफ द सन कॉजेज विंड टू ब्लो एंड ऑल्सो कॉजेज चेंज इन द स्टेट ऑफ वेदर. चेंज इन द स्टेट ऑफ एयर एंड वाटर. तो चेंज होता है उसे क्या कहा जाता है? वेदर कहा जाता है, ठीक है. कभी सनी है, कभी क्लाउडी है, कभी रेनी है, तो डिफरेंट वेदर होता है. सन कॉजेज चेंजेस इन द वेदर. वी नो दैट द पार्ट ऑफ अर्थ जो सन को फेस कर रहा है वहां डे होता है, और दूसरे पार्ट पे क्या होता है? नाइट होता है. एंड दस रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जो रोटेशन होती है वो क्या कॉज करती है? चेंजिंग डे एंड नाइट. As we know that Earth revolves around the Sun, one half of the Earth is close to the Sun, और जो दूसरा हाफ होता है वो क्या होता है? दूर होता है. The part of Earth that is close to the Sun वो गर्म होता है, और उस दिन क्या होता है? longer days, ठीक है. और वो कौन सा सीजन होता है? समर. The part of Earth जो अभी होता है वो ठंडा होता है, इसमें जो डेज होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, इसे हम विंटर कहते हैं. रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ से क्या होता है? आपके सीजन में चेंज. In countries like India, winter, summer and monsoon are the three main season. इनके बाद भी इनके बीच में भी जो सीजन आते हैं वो डे टू डे, और कभी कभी क्या होता है? वेदर आर टू आर भी चेंज है. The sun causes wind to blow, और ये स्टेट ऑफ मैटर को भी चेंज है. We already know that the heat of sun causes wind to blow. The heat of sun also causes water to change state. Water क्या होता है? evaporate हो जाता है. The water in the earth evaporates, और वो फॉर्म्स करता है क्लाउड, जिससे रेन, स्नो, हेल ये सब आता है. सो ऑल द चेंजेस इन द वेदर टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सन. जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? सन की.